गाइस मैं रुखसार जी मोहम्मद वकार रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो टाइटल है हाउ टू इंडियन टू व्हीलर ब्रांड्स किल्ड 160 चाइनीज कंपनीज इन अफ्रीका। देखते हैं भी किस तरह 160 चाइनीज कंपनी को इंडिया के टू ब्रांड्स आई थिंक टीवीएस होगा और दूसरा बजाज, क्योंकि यही दो ब्रांड्स कल हमने देखे। देखते हैं वीडियोस पर। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये वो 4 कंट्रीज हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती हैं। और इन 4 देशों में भी चाइना और इंडिया ही ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के बड़े टू व्हीलर ब्रांड्स हैं। और अगर बाकी 2 देशों की बात करूं तो वहाँ ज़्यादातर जापानीज ब्रांड्स ही अपने टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना में बड़ी छोटी सब मिला के 200 मोटरसाइकिल कंपनीज हैं। जापान में 4 बड़ी टू व्हीलर कंपनीज हैं और इंडिया में लगभग 6 बड़ी टू व्हीलर कंपनीज हैं। 2021 की रेवेन्यू और टू व्हीलर सेल्स के हिसाब से बनाई गई ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के टॉप 10 मोटरसाइकिल कंपनीज में 4 तो सिर्फ इंडिया की ही हैं और 3 जापान की हैं। लेकिन चाइना में 200 बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स होने के बाद भी इस टॉप 10 लिस्ट में चाइना की एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडियन ब्रांड्स के टॉप 10 लिस्ट में आने की वजह सिर्फ हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इंडियन ब्रांड्स अपने टू व्हीलर्स को भारी मात्रा में बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बजाज का ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू बाइक्स को बाहर बेचकर आता है। वो अपनी बाइक्स को ऑलमोस्ट 70 देशों में बेचते हैं, टीवीएस 60 देशों में और हीरो 40 देशों में प्रेजेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वहाँ पर कोई एवरेज बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एग्जांपल दूं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका में ऑलमोस्ट 200 चाइनीज कंपनीज ऑपरेट करती थी, लेकिन इंडिया की सिर्फ बजाज और टीवीएस ने अपने 2-3 मॉडल्स की मदद से ही वहाँ पर 200 में से 160 चाइनीज कंपनीज को बंद करवा दिया है और अब वहाँ पर सिर्फ 40 चाइनीज कंपनीज ही ऑपरेट करती हैं। इंडिया के सारे ही टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स बाहर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडियन टू व्हीलर एक्सपोर्ट अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसीलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर हमारे ब्रांड्स जापानीज ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं और चाइनीज़ ब्रांड्स को पीछे छोड़ चुके हैं। ये भी जानेंगे कि वो क्या इंडियन कंपनीज़ की बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में अपने अलग अलग मॉडल्स से वहाँ पर इंडियन ब्रांड्स ने डोमिनेंस बना रखी है। क्यों आज पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बजाज की बॉक्सर बन चुकी है, जिसने वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही चाइनीज़ कंपनीज़ को फेल कर दिया है। और मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि कैसे बजाज, टीवीएस और हीरो ने बहुत ही सुपीरियर इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम बिल्ड करी है, जबकि इंडिया में मैकेनिकल तो छोड़ो सिविल इंजीनियर्स भी कोडिंग करने में लगे हुए हैं। इंडिया में टोटल व्हीकल सेल्स का 75% हिस्सा सिर्फ टू व्हीलर्स के पास ही है, जिसमें भी 100 से 150 सीसी वाली बाइक्स और स्कूटर्स ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इन सभी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडिया में कई जापानीज, इंडियन और यूरोपियन ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। चाहे आप शहर में चलें, किसी कस्बे में या किसी हाईवे पर, इंडिया में आपको हर तरफ बाइक्स ही मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगी। और क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी और इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है एक इंडियन इंडिविजुअल की डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसीलिए हमें इंडिया में सिर्फ 350 सीसी के अंदर ही काफ़ी तरीके की बाइक्स देखने को मिल जाती है। फिर आप चाहें बात कर लें सामान ढोने की, सिटी कम्यूट की, टूरिंग की या ऑफ रोडिंग की। यही मोटरसाइकिल्स का डाइवर्सिफिकेशन है जो इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड्स को एक यूनिक पोजीशन देता है। और ये ब्रांड सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, कोलंबिया, वियतनाम, नाइजीरिया और मैक्सिको के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिबल चॉइस बन जाते हैं। इस बात को मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि टीवीएस अपनी स्टार सिटी को श्रीलंका और कोलंबिया में एक्सपोर्ट करती है। पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण वहाँ पर ये बाइक खरीदना और मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बजाज की पल्सर का, जो कि इंडिया समेत स्पेन, पेरू, फिलीपींस और कोलंबिया में भी ठीक ठाक बिकती है, क्योंकि इस बाइक से वहाँ पर कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी मिल जाती है। इसके अलावा स्प्लेंडर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। स्प्लेंडर इंडिया समेत नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। हीरो आज की डेट में दुनिया के टॉप 3 बिगेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और ऑलमोस्ट आप सभी को ये फैक्ट पता भी होगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि कैसे 4 मुंजाल भाई, जिन्हें पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में अपने घर को छोड़कर इंडिया में आना पड़ा, उन्होंने बैंक से लोन लेकर साइकिल पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया और कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूत किया। तो चलिए सुनते हैं ऑडियो बुक हीरो की कहानी, 4 भाइयों का औद्योगिक चमत्कार, कुकू एफएम से। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी। 4.5+ की रेटिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सारी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। पर्सनली मैं भी ऑडियो बुक सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। कोई भी काम करते टाइम, जिम करते टाइम, रनिंग करते टाइम आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम खुद में वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट 399 रुपीज़ पर ईयर है, लेकिन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड BTM50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। अब ये एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेकआउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी जितनी भी इंडियन बाइक्स मैंने आपको अभी तक बताई थी वो कुछ देशों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, लेकिन बाकियों में बस ठीक ठाक ही कर पा रही हैं। पर एक मोटरसाइकिल ऐसी है जिसने पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर ही अपना दबदबा बना रखा है और उसका नाम है बजाज बॉक्सर। अर्ली 2000s में नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन देशों में ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज ही अपनी बाइक्स बेचा करती थी, और वो इसलिए क्योंकि अफ्रीका के देश दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में शामिल हैं और चाइनीज़ बाइक्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती थी। चाइना से बाइक्स बॉक्स में आती थी, अफ्रीका में लोग इनको खरीदते थे और इनको असेंबल कराने के लिए अपने लोकल मैकेनिक के पास लेके जाते थे। इन चाइनीज़ बाइक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी और चाइना की ये कंपनीज वहाँ पर कोई भी आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिया करती थी, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर सर्विस सेंटर और ऑफिस बनाए ही नहीं थे। वहाँ पर ऐसी तकरीबन 200 चाइनीज़ कंपनीज अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करती थी। गरीब अफ्रीकन्स को मजबूरन चाइनीज़ बाइक्स ही खरीदनी पड़ती थी क्योंकि जापानीज़ बाइक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और ज़्यादातर की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। और यही सब देखकर बजाज ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने का सोचा और अपनी फुली असेंबल्ड बॉक्सर अफ्रीका के कई देशों में लॉन्च करी। शुरुआत में ये बाइक इंडिया से फुली इंपोर्ट करी जाती थी, पर बाद में बजाज ने वहाँ पर असेंबली प्लांट्स लगा दिए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर इंपोर्टर्स के साथ मिलकर डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स भी खोले। अब नाइजीरिया जैसे कई देशों के लोगों के पास ऐसे ऑप्शन थे जिनकी कीमत चाइनीज़ और जापानीज़ बाइक्स के बीच में थी, पर क्वालिटी जापानीज़ जैसी ही थी और उनको अच्छी क्वालिटी की सख्त ज़रूरत थी, और इसका रीज़न है बोडा बोडा। दरअसल बोडा बोडा वर्ड जो है वो अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में बाइक टैक्सी के लिए यूज़ किया जाता है। बोडा बोडा अफ्रीकन्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके दो रीज़न है। पहली और बड़ी वजह यह है कि अफ्रीका में पर कैपिटा इनकम अक्सर काफ़ी ज़्यादा कम होती है और लोगों को काफ़ी कम पैसों में टैक्सी सुविधा मिल जाती है इन बाइक टैक्सी की वजह से। और दूसरी वजह यह है कि मालावी जैसे कई देशों में आज तक भी चाइनीज़ रोड नहीं पहुंचे हैं और मोटरसाइकिल को ख़राब रास्तों पर चलाना गाड़ियों से ज़्यादा आसान होता है। बोडा बोडा वाले सिर्फ लोगों को ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उनको कई बार काफ़ी ज़्यादा भारी सामान ले जाते हुए भी देखा जा सकता है और अक्सर अफ्रीकन्स बाइक्स को एम्बुलेंस की तरह भी यूज़ करते हैं। बोडा बोडा वाले बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं और नई बाइक्स लेना अक्सर उनकी पहुंच से काफ़ी बाहर होता है, इसीलिए वो जाते हैं सेकेंड हैंड बाइक्स की तरफ और वो चूज़ करते हैं बजाज की बॉक्सर को। बजाज की ये बाइक इतनी वेल इंजीनियर्ड है कि इतने अब्यूज़ झेलने पर भी ये कई लाख किलोमीटर आराम से निकाल देती हैं, वहीं चाइनीज़ बाइक्स इसके आसपास भी नहीं चल पाती हैं। बॉक्सर को बजाज ने काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट बनाया है और बजाज ने इस बात का ध्यान रखा है कि अफ्रीका की मुश्किल टेरेन्स पर ओवरलोडिंग के साथ चलने पर भी इन बाइक्स पर कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसीलिए इसमें हमें 100 सीसी के इंजन के बजाय 150 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वजन आराम से खींच लेती है। बजाज के अलावा अफ्रीका में TVS की स्टार सिटी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बजाज और TVS की बहुत ही अच्छी क्वालिटी, माइलेज और प्राइस होने के कारण अफ्रीका में जहां एक टाइम 200 चाइनीज़ कंपनीज हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ 40 बची हैं, वो भी अपने दिन गिन रही हैं। अफ्रीकन्स इंडियन टू व्हीलर्स को जापानीज़ के बराबर ही मानते हैं और इसीलिए वो चाइना की सस्ती बाइक्स लेने के बजाय थोड़े और पैसे डालकर इंडिया की बाइक्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अफ्रीकन्स ही ऐसा मानते हैं, जहाँ भी इंडियन टू व्हीलर्स बिकते हैं वहाँ पर सभी लोगों का सेम माइंडसेट है और ये चीज़ इंडिया में भी देखने को मिलती है। इंडिया में लोग अपने इंडियन ब्रांड्स की कार लेने जाते हैं तो अक्सर उनके मन में ये स्टीरियोटाइप होता है कि इंडियन ब्रांड्स की कार्स रिलायबल नहीं होंगी, जो चीज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। पर आज भी टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में सिर्फ 2 ही इंडियन कार्स आती हैं, बाकी या तो सुजुकी की होती हैं या होंडा की होती हैं। पर टू व्हीलर मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। टॉप 10 बिकने वाले टू व्हीलर्स में से हमेशा से ही 7 से 8 इंडियन ब्रांड्स के ही होते हैं और ये सिर्फ इंडियन टू व्हीलर ब्रांड्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिपेंडेबिलिटी की वजह से हो पाया है। पर ये सब देख कर क्या आपके मन में भी सवाल उठता है कि सिर्फ पिछले 20-25 साल में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पूरे सिनेरियो को पिवट करके रख दिया है। दरअसल ये सब बजाज, TVS और हीरो जैसी कंपनीज की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टीम्स की मदद से हो पाया है, पर इंडिया में अच्छे मैकेनिकल और ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। श्रीनिवास कंटेती व्हील्स EMI के MD हैं और पेशे से इंजीनियर। वो न्यूज़ 18 के लिए लिखते हुए बताते हैं कि अर्ली 2000s में वो बजाज ऑटोज़ के HR हेड थे और उनको 100 इंजीनियर्स हायर करने थे बजाज के लिए, जो वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल बनाते और डिज़ाइन करते। पर वो जब IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पर वो 15 कॉलेजेस में से सिर्फ 10 इंजीनियर्स को हायर कर पाए, और उसका रीज़न ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग टेक कंपनीज में ज़्यादा जाना चाहते थे मैन्युफैक्चरिंग के बजाय। इसीलिए उन्होंने बाकी कंपनीज से 3 गुना ज़्यादा सैलरी देकर हायरिंग करी, जो कि TCS जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन्हें 2000 इंजीनियर चाहिए थे और बजाज को सिर्फ 100। पर जब वो टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये सो कॉल्ड टॉपर्स प्लान और एलिवेशन देखकर भी साइड व्यू ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपर्स का ध्यान पढ़ने में और कोडिंग करने में ज़्यादा था। तो वो ऐसे इंजीनियर्स ढूंढते हैं जो सच में गाड़ी बनाने को लेकर पैशनेट हो, ना कि सिर्फ सैलरी को लेकर।
वो इंग्लिश के बजाय हिंदी और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि इंटरव्यू के टाइम इंजीनियर्स का ट्रू पोटेंशियल निकल के सामने आ सके। बजाज के अलावा हायरिंग का ये प्रोसेस साउथ में टीवीएस भी अपना रही थी। ये सब देखने से एक बात क्लियर होती है कि इंडिया में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लोग पैशनेट नहीं हैं, और अगर हैं भी तो या तो कॉलेजेस प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं या उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो दूसरी फील्ड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। टू व्हीलर्स में हम चाइना से तो क्या बहुत सारे देशों से आगे आ चुके हैं, पर हमें समझना होगा कि अगर इंडिया को चाइना से मुकाबला करना है और उसको हर चीज़ें पीछे छोड़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी और उसके लिए कंपेटेबल इंजीनियर्स लगेंगे। सिर्फ कोडिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर मेरी वीडियो से आपके टाइम में वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में छोड़ें। और जाते जाते आप सभी ऑडियो बुक हीरो की कहानी 4। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। ये भाई ने सारी वजूहत बताई किस तरह इंडियन ब्रांड्स ने चाइनीज़ ब्रांड्स को मतलब कि बीट किया अफ्रीका में, क्योंकि इंडियन जो चाइनीज़ ब्रांड थे वो क्वालिटी तो भी वैसी थी जिस तरह की उनकी प्राइस थी, लेकिन इसका फ़ायदा उठाया इंडियन ब्रांड्स ने, जिसमें बजाज की बॉक्सर थी। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कि क्वालिटी होनी चाहिए जापानीज़ जैसी और प्राइस होनी चाहिए चाइनीज़ जैसी, या चाइनीज़ से थोड़ी बहुत 1000, 2000, 4000, 5000 ज़्यादा हो, 10,000 भी कर लेते ज़्यादा। मैं अपनी पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, दिमाग यूज़ किया, दिमाग यूज़ करके अपनी उधर मार्केटिंग की, और आज अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले जो है ना ब्रांड्स, वो इंडियन ब्रांड्स बॉक्सर है, और जिसमें बजाज और हीरो है। और मज़ेदारी की बात करूं, हीरो जो ब्रांड है वो इधर पाकिस्तान में भी चलता है। हमारे अपने भाई शायद असलम भाई बता रहे थे इसके पास भी हीरो की गाड़ी थी, है असलम भाई? जी है 2012 में 2000, क्योंकि अब तो ट्रेड बंद होगी, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारी ट्रेड ओपन होनी चाहिए। इंडिया की चीज़ें चाइना की निस्बत म्यारी हैं, और उनकी जो है ना हीरो गाड़ी अच्छी, ये बाकी ब्रांड से अच्छी थी। देखें क्योंकि चाइना मुझे पता की है जो चीजें हैं ना, स्पेशली आप लगा लें जो बाइक्स हैं, ड्यूरेबिलिटी जो है ना वो बहुत कम है, इतनी पायदार नहीं होती जितनी ये दूसरी होती, जापानीज होती हैं। इंडिया की लगा लें, इंडिया की जो है ना बाइक्स वो भी पायदार होती हैं। ठीक है, उनमें 5-10 हज़ार का जो है ना इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन चीज जो है ना अच्छी होनी चाहिए। और अफ्रीका में भी मुझे लगता है कि ये ड्यूरेबिलिटी की वजह से, पायदारी की वजह से इंडिया की बजाज जो है ना और टीवीएस ज्यादा सेल हो रही है एज कम्पेयर टू चाइना की, क्योंकि चाइना की जो चीज है वो इतनी पायदार नहीं होती। हाँ, उसकी प्राइस लो होती है, लेकिन 5-10 हज़ार से इतना फर्क नहीं पड़ता। चीजें जो होती है ना वो असल में ना चाइना की चीजें, मैं ये नहीं कहता कि सारी नकारा होती हैं। बाइक से हो सकता है अभी उन्होंने कोई पायदार, पंजाबी में वो एक कहावत दी जाती, जिस तरह का मुंह उस तरह का टीका, मतलब माथे पर टीका लगाते ना औरतें, जिस तरह का चेहरा होता है उस तरह का टीका लगाना चाहिए। तो चाइना का भी यही स्ट्रेटजी है, वो पहले देखते हैं कि मार्केट कैसी है। अगर मार्केट अमीर लोगों की है तो वो चीज़ें जो है वो उधर महंगी और पायदार बेचते हैं। पाकिस्तान की मिसाल है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क के किस्म का है, इधर जो चीज़ें वो बेचते हैं वो भी लो लेवल की, लो क्वालिटी की बेचते हैं। अफ्रीका भी गरीब कंट्रीज़ में शामिल है, उधर वो भी चीज़ें वही बेचता है जिनकी मतलब प्राइस भी कम होती है और क्वालिटी भी कम होती है। इस वजह से चाइना अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। सर भाई इस तरह होना तो नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपना म्यार तो रखना चाहिए। ये हमारे पास बेकार चीजें आती हैं, हम तो शिकवा गिला करते हैं भाई यार चाइना की चीजें अच्छी नहीं है। हम लोग थोड़ी पता दूसरों को अच्छी देते हैं या किस तरह की देते हैं। हमें तो वही इमेज सेट करना जो हमें मिलती है, दूसरों को भी वो इस तरह की चीजें देते हैं। आप देखें हमारे यहाँ आती हैं वो ब्रांड्स अब बंद हो गए, बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसमें वो थी यार क्या नाम है, यूनाइटेड थी, रोड प्रिंस था, और भी काफी ब्रांड्स थे, धूम थी, वो अब सारे बंद हो गए। मैं आपको बता दूं वो सारे तकरीबन बंद हो गए हैं, चल नहीं रहा है। यामा था, ये किस मुल्क का ब्रांड है? ये मेरे ख्याल से ये जापान की है, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है यार जापान की। आप ये होंडा 70 नहीं आप देख रहे हैं, इतनी क्या पायदार गाड़ी है। ये तो शुरू से देखने को हमारे पास जो मॉडल चल रहा है ना, ये आज 50 साल पहले यही था और आज भी वही है। भाई हमारे यहाँ जो होंडा है ना 70 70 सीसी जिसे हम कहते हैं, वो आ रही जापान की 160 में। आपके यहाँ 1,60,000 में
आपके वो कितना क्या आती मेरे ख्याल में, मैंने तो उसके साथ गाड़ी तो देखी नहीं बाइक कोई भी। हाँ, इस तरह की कोई भी नहीं, शेप की है ही नहीं। मैं कहता हूँ 70 चलती नहीं होगी, चलती नहीं। इनकी वजह ये हो सकता है ना, शेप नहीं है लेकिन इस तरह की होगी, कंपनी की होगी, इतनी स्पीड पावर की होगी। वो भी अपने ब्रांड्स को तरजीह देते हैं, ये उनके अपने ब्रांड्स बड़े अच्छे हैं। ये उनकी बड़ी बात है, उनके लोग अपने ब्रांड ही खरीदते हैं, अपने ब्रांड। हम तो लोग अपने ब्रांड से अगर कोई बना ही नहीं, हमारा तो है ब्रांड। मैंने मेरी बात सुने, अगर हो तो मुतमईन ही नहीं होते, नहीं होते मुतमईन। हमारा पहली बात तो बाइक का कोई अपना ब्रांड नहीं, चाइनीज ब्रांड है, असेंबलिंग इधर होती है पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया के ब्रांड्स है वो मैंने उनकी बाइक्स देखी, उनके रोड्स पर चलती हैं और उनके अपने ब्रांड्स हैं ज़्यादातर। उनका वो जो बुलेट देख रहे हैं, बुलेट बहुत मशहूर है इंडिया के गाँव में, स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा वो बहुत मतलब मशहूर है। उसके बाद ये स्कूटी जो है लड़कियों का जो होती है छोटी स्कूटी, वो बहुत है, वो भाई इलेक्ट्रिक बहुत यूज करती हैं। वो इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है भाई, इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आप जाते हैं ऑफिस वगैरह जाना हो। हमारे शहर में फैसलाबाद में कहीं कहीं नजर आती हैं, ये नहीं कंपनी का नहीं मुझे नेम पता भी कौन कौन, वो चाइनीज ही है, चाइनीज ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में ज्यादा चलते ही चाइनीज ही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज्यादा वाकई में ही आगे है। हम इंडिया की हीरो चलती थी, टीवीएस भी मैंने चलती देखी पाकिस्तान में, टीवीएस भी, हीरो भी, बजाज नहीं देखी, बजाज कोई मेरी नजर से गाड़ी नहीं गुजरी पाकिस्तान में। हीरो तो काफी ज्यादा हमारे गाँव के लोग, मैंने देखा है बुलेट भी है, चलता रहा इंडिया नहीं, वो इंडिया का नहीं है, वो किसी और मुल्क कंट्री का है। अक्सर ड्रामों में भी दिखाया जाता है, वैसे भी देखने को मिलता है, वो किसी और कंपनी का, वो कहते हैं कंट्री का नहीं मुझे पता, पाकिस्तान में भी चलता है लेकिन वो इंडियंस नहीं है। लेकिन हर चीज डिपेंड करती है आपकी म्यार पर, आप म्यार किस तरह दे रहे हैं। अब चाइना की जो चीजें हैं वो म्यारी नहीं होती। अब हमारे अंदर इमेज ही बन गया है कि भाई ये देखिए आप पहले जो भी चीजें बनती थी, आप देखें जापान की कोई भी चीज होती थी ना, बंद करके ले लेते थे, कोई उसमें बल्कि ढूंढते थे जापान की। अच्छा मेरी जापान की बात सुन ले, 4 साल यूज करके वो चीज देते हैं। हाँ जी, ये याद रखना, कोई सेकंड हैंड आती है पाकिस्तान में, वो ये 4 साल यूज खुद करते, कोई भी एनीवे चीज लगा लें तो फिर मोटरसाइकिल भी, कोई भी गाड़ी लगा ले यार, मोटरसाइकिल को छोड़ यार। उसकी मैंने पूरी जो एक वीडियो देखी थी, वो कहते हैं कि ये जो गाड़ी ये जो भी बनाते हैं ना, ये वहाँ के फौजी लोग बनाते हैं और उसको यूज करके दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, जो भी हो। और जापानीज वाकई में, जब जापानीज टेप रिकॉर्डर जब दौर था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद, जापानीज लाइट्स आती थी, टॉर्च लाइट्स, हर चीज़ हम कोशिश करते थे यार हमें ये जापानीज मिल जाए क्योंकि म्यारी थी ये चीज़। अब चाइनीज से कोई भी, लेकिन अब हमारे हालात ऐसे हैं कि हम गुजारा करना पड़ता है चाइनीज चीज़ों से। अब हम कार भी कुछ नहीं, जिस तरह अफ्रीका एक गरीब कंट्री है, मैं भी मानता हूँ एक गरीब कंट्री है, तो नहीं करते हैं जी, हम गरीब कंट्री नहीं है, हमारी हालत खुद इस तरह, इस पर अब बहस शुरू हो जाएगी 2 घंटे की, हालात खराब हैं, इस तरह मत करें, ठीक है। हम गरीब कंट्री हैं, ये मानो एक्सेप्ट करो, सच्चाई। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।